हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, गीता माधुर्य के पाठ के अंतर्गत 18वां अध्याय और 41वें श्लोक से पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इन गुणों से छूटने का उपाय क्या है भगवान? हे परंतप, इस संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का विभाग मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार ही किया गया है। अतः अपने अपने वर्णों के अनुसार नियत कर्म करना ही गुणों से छूटने का उपाय है। ब्राह्मण के कौन कौन से कर्म हैं भगवान? मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान संपादन करना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रियों के कौन कौन से कर्म हैं? शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान देना और शासन करने का भाव, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। वैश्य के कौन से कर्म हैं? खेती करना, गायों की रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। शूद्र के कौन से कर्म हैं? चारों वर्णों की सेवा करना, ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को करने से क्या होता है भगवान? अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार परमात्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मुझसे सुन। जिस परमात्मा से संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपने ही कर्मों का अनुष्ठान क्यों करें भगवान? भैया, जिसका अपने लिए निषिद्ध किया गया है, परंतु जिसमें बहुत से गुण हैं, ऐसे गुणयुक्त पर धर्म से अपना दोषयुक्त धर्म यानी स्वाभाविक कर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। हे कुंती नंदन, दोषयुक्त होने पर भी अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आग जलाने के आरंभ में धुआं होता ही है, ऐसे ही प्रत्येक कर्म के आरंभ में कोई न कोई दोष होता ही है। कर्मों का आंशिक दोष भी न लगे, ऐसा कोई और भी उपाय है क्या भगवान? हाँ, सांख्य योग है, जिसकी बुद्धि सब जगह सर्वथा आसक्ति रहित होती है, जिसका शरीर वश में होता है और जिसको किसी वस्तु आदि की किंचित मात्र भी परवाह नहीं होती, ऐसा मनुष्य सांख्य योग के द्वारा निष्कर्मे सिद्धि यानी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं और उसे कर्मों का आंशिक दोष भी नहीं लगता। उस निष्कर्म में सिद्धि को प्राप्त करने का क्या क्रम है?
भगवान कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य सर्वथा उपरति और अविनाशी परम पद की प्राप्ति हो जाती है, परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने ये गोपनीय से गोपनीय शरणागति रूप ज्ञान तुझसे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके और जैसा चाहता है वैसा कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे